हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एलपीपी फॉर्मेशन पे जो एग्जांपल का प्रोसेस है उसमें लास्ट एग्जांपल जो मैंने लिया, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला भी था कि इसको आप ट्राई करिएगा। प्रोसेस वही होगा, एक सिंपल सा रफ स्केच मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कीजिए, कलेक्ट करिए। उसके अकॉर्डिंगली आपको सबसे पहले पढ़ के ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझना है, फिर वहां से ये समझना है कि कितने डिसीजन वेरिएबल्स लेंगे और फिर उसके बाद कॉन्स्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना है और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो चलिए, क्या बोला, अ डाइटिशियन विशेष टू मिक्स टू types of foods in such a way that vitamin contains of a mixture contains at least, यहां पे देखिए, 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है ना। यहां पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये एग्जांपल देखिए बड़ा ही अच्छा होगा क्योंकि लास्ट 2 एग्जांपल्स में जो हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हुआ करते थे वो लेस देन और इक्वल टू टाइप के थे ना। यहां पे आप देखेंगे ये एग्जांपल है जहां पे कांस्टेंट में ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा। क्वेश्चन को देख के ये मुझे लग रहा है आगे करते हैं। तो यही बोल रहा है ना कि एक डाइटिशियन है जो कि 2 टाइप्स के फूड्स को मिक्स करके वो चाहता क्या है ना कि विटामिन कंटेंस, मतलब विटामिन ए जो है वो 8 यूनिट्स मिले और विटामिन सी का 10 यूनिट्स मिले। ऐसा वो मिनिमम ये बोला है ना कि कंटेंस एटलीस्ट, ये चीज ध्यान दीजिएगा। एटलीस्ट जब आए मतलब ये मिनिमम है, मतलब इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। और एटमोस्ट आता है मतलब वो मैक्सिमम है, दैट मीन्स उससे लेस देन और इक्वल टू आना चाहिए। तो यही बोला कंटेन्स दिस। ओके, फूड 1 कंटेन्स 2 यूनिट्स ऑफ, बोला है ना कि फूड 1 जो है मतलब 2 टाइप के फूड्स है, फूड 1 एंड फूड 2। तो फूड 1 कंटेन्स 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए, 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी, और फूड 2 कंटेन करता है 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। अब बोल क्या रहा है, इट कॉस्ट्स, इसका आप देखिए कॉस्ट की बात कर रहा है। इट कॉस्ट्स ₹50 per kg to purchase a food 1 and ₹70 per kg to purchase food 2. Formulate the problem as a linear programming problem to minimize the cost of such a mixture. तो यहाँ पे लास्ट 2 क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज टाइप थे। यहाँ पे देखिए जहाँ पे कॉस्ट की बात आया यहाँ पे मिनिमाइज कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा जो प्रॉब्लम होगा वो मिनिमाइजेशन टाइप का होगा, पहली चीज। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखिए विटामिन कंटेंट्स का जो है ना वो ए और बी, ये 2 विटामिन है और सीधी सी बात है यहाँ पे 2 फूड्स है मेरे, फूड 1 एंड फूड 2। तो चलिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूं फूड 1, सोल्यूशन में स्टार्ट करता हूं। आइडेंटिफाई करेंगे आप, क्वेश्चन को देख के समझ में आया। पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूं, आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है पहली चीज, और ये बोला ना कितने केजी फूड ए और कितना केजी फूड बी को मिक्स करना है। ठीक है ना। दैट मीन्स यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा कि जो डिसीजन वेरिएबल्स होंगे x1 यूनिट मानेंगे फूड 1 का और x2 यूनिट मान लेंगे फूड 2 का। तो डिसीजन वेरिएबल यहां से आ गया, और कॉन्स्ट्रेंट कहां से आएगा, वो लिखा है ना कि मिनिमम इतने यूनिट्स, इतना यूनिट्स क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलिए अब मैं बनाता हूं। तो यहाँ पे फूड 1 लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए फूड 2। ठीक है ना, ये 2 फूड्स हैं। और यहाँ पे आपको जो चाहिए विटामिन ए, तो यहाँ पे लिख दीजिए विटामिन ए, और यहाँ पे लिखिए विटामिन ए। ऑब्वियस सी बात है, ये बोल रहा है ना, हम जो बात करेंगे यूनिट्स की बात करेंगे, कितने यूनिट्स चाहिए पर केजी पे। उसी तरीके से यहाँ पे लिख दीजिए विटामिन सी, विटामिन सी, और यहाँ पे भी जो होगा वो यूनिट्स की बात करेंगे पर केजी। क्लियर। अब चलिए यहां पे देखिए सीधी सी बात है, अब कंटेंट्स की बात करते हैं। अच्छा, यहां पे लिख दीजिए रिक्वायरमेंट, यहां पे लिख दीजिए रिक्वायरमेंट। क्यों, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में दिया है ना मिनिमम इतना विटामिन ए चाहिए, इतना विटामिन बी चाहिए। अब क्वेश्चन में आते हैं,
फूड वन जो है ना वो कितने यूनिट पर केजी विटामिन ए का कंटेन करता है, तो लिखा है फूड वन कंटेंट्स, यहाँ पे देखिए कर्सर पे ध्यान दीजिए, 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए, तो 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए। फिर यहाँ पे विटामिन सी का क्या है, 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी, तो यहाँ पे 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। ये हो गया फूड वन जो ये इतने जो विटामिन ए और विटामिन सी पर केजी कंटेन करता है। फूड टू पे आइए, फूड टू का भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे फूड टू कंटेन्स 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए, 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन सी, तो 1 और 2, यहाँ पे लिख दीजिए 1 और यहाँ पे लिख दीजिए 2। ये क्लियर हुआ। अब आते हैं रिक्वायरमेंट्स पे। सो रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में ये दिया है ना कि एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए और 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी, तो यहाँ पे विटामिन ए एटलीस्ट 8 यूनिट पर 8 यूनिट का रिक्वायरमेंट है उसका टोटल, और यहाँ पे जो है 10 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है विटामिन सी का, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन। फर्दर अब आते हैं कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो कॉस्ट के लिए मैं कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉस्ट पर केजी। फूड वन परचेज करने के लिए 1 केजी परचेज करता है, उसका कॉस्ट क्या है, कहाँ पे गया 50, ध्यान दीजिए ₹50, उसी तरीके से ₹70, तो ये हो गया ₹50 और ये हो गया ₹70। प्लीज चेक करिएगा, ये आपका इंफॉर्मेशन निकल के आया। क्लियर। बस अब ये जब टेबल आपने बना दिया, इसको आप चाहें तो इस तरीके से टेबलर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेन ये पोर्शन था मेरा, चलिए ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए ये हो गया और यहाँ पे ऐसे, बस टेबल बन गया। तो अब करेंगे क्या, क्वेश्चन में यही बोलना है ना कि मिक्स क्या होना चाहिए, मतलब फूड वन का कितने केजी और फूड टू का कितने केजी मिक्स करें सच दैट कॉस्ट जो है ना आपका वो मिनिमम हो। तो आप एज्यूम क्या करेंगे, यहाँ पे एज्यूम ये करेंगे कि मैं मान लेता हूं लेट x1 kg of food 1 and x2 kg of food 2, ठीक है ना, आर यूज्ड ना, ये मैंने लिख दिया। चलिए आर यूज्ड मतलब मिक्स बनाने के लिए x1 kg फूड 1 का, x2 kg फूड 2 का। अब मैं आता हूं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन क्या है, मतलब फॉर्मेशन का। तो फॉर्मेशन में मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ध्यान दीजिए। तो यहां पे कॉस्ट दिया है ना, एक 1 यूनिट मतलब 1 केजी का जो प्राइस है फूड 1 का ₹50 और 1 केजी का प्राइस है फूड 2 का ₹70। तो अब ध्यान दीजिए मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, z दिस इज इक्वल टू, ये क्या है, कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। 1 यूनिट फूड 1 के लिए ₹50, तो x1 यूनिट के लिए 50x1, ठीक है, प्लस 1 यूनिट मतलब मेरे बोलने का मतलब क्या, 1 केजी। तो 1 केजी फूड 2 का प्राइस क्या है 70, तो x2 केजी का कितना हो जाएगा 70x2। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे मेरा ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना है मतलब कॉस्ट फंक्शन है ये, तो इसको मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो आप लिख देंगे मिनिमाइज z सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट आपका आएगा, क्वेश्चन में सीधी सीधी बोल रहा है ना, क्वेश्चन कॉन्स्टेंट देखिए 2 कॉन्स्टेंट बनेंगे। विटामिन ए का 8 यूनिट होना चाहिए जो भी मिक्स करे, तो वो मिनिमम है, एटलीस्ट यहाँ पे दिया है लैंग्वेज, तो दैट मीन्स क्या हुआ समझिएगा, विटामिन ए का एटलीस्ट कितना 8 यूनिट चाहिए मुझे। तो अगर फूड 1 मैं लेता हूं 1 केजी, तो उसमें 2 यूनिट्स का विटामिन ए है, x1 यूनिट लेंगे तो 2x1 यूनिट क्या आ जाएगा मेरा विटामिन ए का। उसी तरीके से फूड 2 का 1 केजी में 1 यूनिट आता है, तो x2 केजी में कितना हो जाएगा 1 इंटू x2 मतलब x2। अब ये विटामिन ए का ओवरऑल दोनों अगर x1 फूड 1 का x1 केजी फूड 2 का x2 केजी अगर आप मिक्स करते हैं ना, तो
इतना टोटल विटामिन ए मिलेगा। और क्वेश्चन में यही बोला ना कि एटलीस्ट मिनिमम होना चाहिए। ये जो टोटल मिक्स किया आपने तो मिनिमम मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए इनइक्वलिटी बदल गई, पिछले दो क्वेश्चन में लेस देन और इक्वल टू था, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया। सेम अब आते हैं यहाँ पे 1 kg अगर मैं लेता हूं फूड 1 तो उसमें 1 यूनिट का विटामिन सी मिलता है। तो x1 kg लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू x1 मतलब x1। सेम अगर 1 kg मैं लेता हूं फूड 2 तो उसमें विटामिन सी का 2 यूनिट्स है, तो x2 kg लेंगे तो ये हो जाएगा 2x2 एंड दिस इज ग्रेटर। ध्यान दीजिएगा विटामिन सी का भी एटलीस्ट दिया हुआ है 10 यूनिट्स होना चाहिए, एटलीस्ट मतलब मिनिमम। सो दैट मीन्स यहां से आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। और ध्यान दीजिए यहाँ पे x1 x2 जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं ये मिनिमम क्या हो सकता है, मैं फूड 1 का कोई भी मतलब फूड 1 को इंक्लूड ही ना करूं मतलब 0, उसी तरीके से x2 को इंक्लूड ना करूं तो 0, निगेटिव में नहीं जाएगा। इसलिए ये कंडीशन लगाते हैं कि डिसीजन वेरिएबल्स x1 x2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, क्या इसमें कहीं से भी कुछ ऐसा लगा जो आप नहीं कर सकते थे? कितना आसान क्वेश्चन था, प्लीज बोलिएगा कितना आसान क्वेश्चन मैंने ये दिया था आपको और इस तरीके से आपको करना था। तो मेरे ख्याल से अब जो है जितने भी डिफरेंट टाइप के मैंने डाइट का प्रॉब्लम पे एलपीपी बना दिया, एलोकेशन के प्रॉब्लम पे मैंने एलपीपी बनाया, ये देखिए, और पहला जो था मैन्युफैक्चरिंग। तो जनरली यही 3 टाइप्स के आते हैं और ऐसा नहीं कि केवल यही हैं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है एलपीपी में। तो अब आपका ड्यूटी होगा आप जाएं क्वेश्चंस उठाएं बुक से पीवाईक्यूज अगर मिल जाते हैं जहां पे फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आया हो आपके होम एग्जाम में, उसको सॉल्व करें, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एलपीपी बनाना सीख लिया हमने, तो अब हमारा प्रोसेस क्या होगा, इसका सलूशन। तो सलूशन सबसे आसान सबसे बेसिक होता है क्या, ग्राफिकल सलूशन। बट उससे पहले कुछ टर्म्स है, आप सिलेबस में देखें जब सलूशन की बात बोलेंगे तो स्लैग वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल्स, वो भी है, जनरल एलपीपी है, इसका डिफिनीशन। तो या तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, हम पहले एलपीपी बना लिया, ग्राफिकल सलूशन पहले कर ले, फिर जनरल एलपीपी करेंगे और उसके बाद फिर जो है हम आगे की तरफ मूव करेंगे, स्लैग सरप्लस वेरिएबल बताने के बाद सिंप्लेक्स मेथड की तरफ चलेंगे। अभी तक जो हमने किया सीखा जो एलपीपी है क्या, और एलपीपी में एक्चुअल जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम मैथमेटिकली कैसे फार्मूलेट करते हैं किसी एलपीपी में, मतलब मैथमेटिकल फार्मूला, इसी को मैं बोल रहा हूं मैथमेटिकल फार्मूला। ये है मेरा कि कहीं पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाए, कहीं पे मिनिमाइज हो जाए, कॉन्स्टेंट्स, इसको बनाना सीखा। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन आपका जो आता है एलपीपी बनवाते भी हैं और इस एलपीपी का सलूशन। तो सलूशन निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, हम आगे करेंगे भी। सबसे बेसिक होता है ग्राफिकल सलूशन, देन सिंप्लेक्स के बाद फिर बिगम मेथड, 2 फेज मेथड, फिर ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, बहुत कुछ है। तो एक एक करके सीखेंगे। तो अब जो सीखा, अब ये एलपीपी बन गया, तो अब इसका सलूशन क्या होगा, दैट मीन्स हमें ये निकालना है कि कितने मतलब x1 और x2 की वो वैल्यूज निकालनी है सच दैट ये मेरा कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए और ये सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हो। तो कितने कितने यूनिट मिक्स करेंगे, यही इसका सलूशन होगा एलपीपी का। तो सलूशन निकालने का सबसे बेसिक फंडा जो आपका बुक्स में देखेंगे, ग्राफिकल सलूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करते हैं पहले ग्राफिकल सलूशन कर लें, उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। और अगर आपको कुछ थोड़ा भी लगा हो कि नया कुछ सीखा आपने, मजा आया पढ़ के, तो ही वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कम्युनिकेट करना मत भूलिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।